वक्त हम खड़े हैं तिलकुट उत्पादन केंद्र। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2-3 दिनों के बाद मकर संक्रांति का जो पर्व है आने वाला, इस मौके पर किस तरह इस पर्व को हिंदू धर्म में महानता से मनाया जाता है। असल बात मकर संक्रांति खुद में एक शुद्ध हिंदी एक व्याकरण है, संज्ञा दी गई है। और इस पर्व के अवसर पर तिलकुट और क्या महत्ता होती है, तिल और गुड़ की क्या महत्वता होती है, इस बारे में मैं यहाँ पे जो तिलकुट बनवा रहे, मैं उन लोगों से जानना चाहता हूँ यहाँ पे कारीगरों की क्या गुणवत्ता दी गई है तिलकुट में, ताकि लोग इनके प्रति आकर्षण का केंद्र बना रहे। आइए मैं उनसे ही जानना चाहता हूँ क्या कुछ खूबियाँ हैं इनमें। यहाँ पे तिलकुट जो कूटा जा रहा है, क्या यहाँ पर जो तिलकुट कूटा जा रहा है इसमें क्या कुछ खूबियाँ हैं जो कस्टमर के प्रति आकर्षण हो, और इस पर्व में जो महानता होती है उजले तिल और गुड़ की, क्या इसके बारे में कुछ बताएं। ये ठंडा का मौसम होता है, तिल खाने से गर्मी आती है, गर्म होता है तिल और चीनी मीठा खाने से आदमी को शरीर में गर्मी आती है, बस यही खूबी है। ये तिलकुट जो कूटा जाता है, इसमें कुछ कारीगरों का कहना है कि इसके पीछे भी कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। जाड़े के दिनों में तिलकुट जो होती है शरीर को एक ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिसमें शरीर में गर्माहट लाती है। इस कारण से लोग इसको तिलकुट मुख्य रूप से ठंडे के दिनों में यूज करते हैं। आइए मैं कुछ और भी जानना चाहता हूँ, इसके बनाने की क्या तरीके हैं, पद्धति है, मैं वो भी जानना चाहूँगा। यहाँ पे खड़े हमारे साथ है पिंटू केसरी जी, वो किस तरह से बनाते हैं तिलकुट को, मैं उन कारीगरों के बारे में भी जानना चाहूँगा, वो क्या कुछ तरीका अपनाते हैं। मालूम से पहले तिल आता है, कच्चा तिल यहाँ पर आता है, तो फिर उसको भुंजाता है, भुंजाने के बाद फिर चाशनी होता है, चाशनी में फिर चाशनी को है जो तिल में जाता है, उसके बाद यहाँ आता है तो कारीगर तिलकुट कूटते हैं। ये तिलकुट जो है भगवान पर भी चढ़ता है, काला तिल है, तिलकुट है, मस्का है, सब भगवान पर भी चढ़ता है। इसमें हम लोग को बहुत मेहनत लगता है। इसमें शुद्धता का कितना ध्यान रखा गया पर्व के लिहाज से? 100 में 100 है। आइए मैं यहाँ तिलकुट के जो जिसको बोला जा सकता है चाशनी, जिसको चाशनी घाट करके उसको चाली बनाया जाता है और उसके बाद उसको तिल में भून करके तिलकुट बनाने के लिए जो एक लोई तैयार किया जाता है, मैं वैसे कारीगरों से बात करता हूँ क्या इसकी खूबी है। संतोष जी, आप अभी तिलकुट के लिए जो लोई तैयार कर रहे थे चाशनी का, क्या क्या पद्धति है, क्या तरीका है? तरीका यही है कि इसको चाशनी हम लोग करते हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद हम लोग ढारते हैं चाशनी को, इसको हम चारते हैं, चारने के बाद इसको फिर हम तिल में डालते हैं, तिल में डालने के बाद वो सनाता है तिल में सनैला के बाद उसके बाद उसको छोटा छोटा लोइया किया जाता है, उसके बाद वो कुटाता है। कुटाने में लगभग कितना समय औसतन लग जाता है? मतलब कि कुटाने में वही 2 मिनट समय लगता है, लेकिन बहुत बेहतरीन बनता है तिलकुट बनाने की सबसे पहली प्रक्रिया होती है चाशनी बनाने के बाद चाशनी को किस तरह से पट्टी, मतलब इसको चाला जाता है, लोहे के या लकड़ी के खंभे में इसको सहारे इसको रट पे अटकाया जाता है, फंसाया जाता है। उसके बाद कई लपेटे दिए जाते हैं, लपेटने के बाद ये थोड़ा सा इसमें अपने आप में एक लई पकड़ लेते हैं ताकि वो कूटने में आसानी हो। तिलकुट का जो खास्तापन हो, जो भुरभुरा हो, जो जिनके पास दांत भी नहीं हो वो लोग भी आराम से खा सके, वैसा यहाँ पे क्वालिटी की तिलकुट बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कैमरा में किस तरह से ये रंग इसका चेंज हो रहा है। जितना ये चाली चलेंगे उतना ज़्यादा ये कलर अपना चेंज करेगा। जो काम आपके यहाँ शुरू है, ये कितने दिनों तक चलता होगा? 1 महीना का चलता है। ये हम लोग का पुराना है, बाप चाचा भी करते आए हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, और जो हम लोग मेहनत करते हैं बस उसी का मुनाफा मिलता है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। ये इस काम से आपके माध्यम से कितने लोगों का घर परिवार चलता होगा? कम से कम 50 लोग का घर परिवार, 50 से 60 लोग का चलता है। अच्छा, ये 1 महीने का जो काम होते हैं, इससे आपको सालों भर की मतलब घर की खर्च पूर्ति सारी कुछ हो पाती है? नहीं, हम लोग 1 महीना करते हैं, उसके बाद फिर दूसरा बिजनेस करते हैं। इससे मतलब वही जो खर्चते हैं कमाते हैं बस वही होता है। मतलब ये आप दूसरे कुछ मतलब एक धन उपार्जन के लिए एक माध्यम बना चुके हैं कि आपके माध्यम से दूसरे लोग अपने घर को चला सके। हाँ जी, हाँ जी। ये जो तिलकुट बन रहा है अभी, एक अच्छे क्वालिटी के तिलकुट में बनाने में कितनी लागत आती होंगी?
और मार्केट में किस प्राइस कीमत पे बिक रही होगी ताकि आम लोग भी इसको अच्छे से उपयोग कर सकते खाने के मामले में? हम लोग का कम से कम 200 रुपये का लागत आता है, उसको 260, 220, 240 में बेचते हैं हम लोग स्पेशल तिलकुट 200। और भी कितने वैरायटी के तिलकुट आपके यहाँ उपलब्ध है? हमारे वहाँ 300, 240 ये वैरायटी का है। गोबे, राबड़ी ये सब तरह? नहीं, वो सब तरह के नहीं रहते। अच्छा, काले तिल की भी महत्व होती है इस पर्व के अवसर पे, तो इस अवसर पे आपके यहाँ भी जो मैनेजमेंट देख रहे हैं दुकान में जिस तरह का बनाई हो रहा है, काले तिल के भी क्या मतलब यहाँ पर खपत हो रही है? काले तिल की बहुत ज़्यादा क्या है कि पूजा पाठ में भी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और हम लोग को यहाँ बादाम पट्टी उट्टी सब बिकता है, खिचड़ी है, बादाम पट्टी है, सबका भी बहुत महत्व है संक्रांत के मौके पर। 5 से 6 प्रकार के तिलकुट होते हैं। एक गुड़ का हो गया, एक मीठा चीनी का हो गया, फिर इलायची का हो गया, फिर गरी बुरादा का हो गया और मावा का हो गया। ये 5-6 तरह का तिल पापड़ी हम लोग तैयार करते हैं। 1 से 1.5 महीना 2 महीना मिला जुला कर चल जाता है। पूस और माघ का, पूस और जनवरी का होता है। वो लोग का 3 से 4 महीने का पालन पोषण हो जाता है, उसके बाद अपना अलग बिजनेस वो लोग करते हैं। पूरा तिलकुट का जो होता है संक्रांति को लेकर के जो होता है वो 2 महीने का आप लोग कारीगर को काम करते हैं और उससे वो 4 महीने का काम मतलब पालन पोषण अपना। हाँ, उसके बाद अपना सब बिजनेस, कोई सब्जी बेचता है, कोई अपना खेती बाड़ी है। आप लोग चालू कर सकते हैं, आप लोग का मतलब क्या है? हम लोग का भी अलग से बिजनेस अपना करते हैं। ये हम लोग का परंपरा चला आ रहा है, बाप चाचा का होते आ रहा है, ये लोग का बुजुर्ग लोग का होते आ रहा है, इसको इसलिए निभा रहे हैं हम लोग। मेरा नाम हुआ पिंटू। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी। इस वक्त हम खड़े हैं तिलकुट उत्पादन केंद्र। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2-3 दिनों के बाद मकर संक्रांति का जो पर्व है आने वाला, इस मौके पर किस तरह इस पर्व को हिंदू धर्म में महानता से मनाया जाता है। असल बात, मकर संक्रांति खुद में एक शुद्ध हिंदी एक व्याकरण है, संज्ञा दी गई है। और इस पर्व के अवसर पर तिलकुट और क्या महत्ता होती है, तिल और गुड़ की क्या महत्वता होती है, इस बारे में मैं यहाँ पे जो तिलकुट बनवा रहे, मैं उन लोगों से जानना चाहता हूँ यहाँ पे कारीगरों की क्या गुणवत्ता दी गई है तिलकुट में, ताकि लोग इनके प्रति आकर्षण का केंद्र बना रहे। आइए मैं उनसे ही जानना चाहता हूँ क्या कुछ खूबियाँ हैं इनमें। यहाँ पे तिलकुट जो कूटा जा रहा है, क्या यहाँ पर जो तिलकुट कूटा जा रहा है इसमें क्या कुछ खूबियाँ हैं जो कस्टमर के प्रति आकर्षण हो, और इस पर्व में जो महानता होती है उजले तिल और गुड़ की, क्या इसके बारे में कुछ बताएं? ये ठंडा का मौसम होता है, तिल खाने से गर्मी आती है, गर्म होता है खूब। तिल और चीनी मीठा खाने से आदमी को शरीर में गर्मी आती है, बस यही खूबी है। ये तिलकुट जो कूटा जाता है, इसमें कुछ कारीगरों का कहना है कि इसके पीछे भी कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। जाड़े के दिनों में तिलकुट जो होती है शरीर को एक ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिसमें शरीर में गर्माहट लाती है। इस कारण से लोग इसको तिलकुट मुख्य रूप से ठंडे के दिनों में यूज करते हैं। आइए मैं कुछ और भी जानना चाहता हूँ, इसके बनाने की क्या तरीके हैं, पद्धति है, मैं वो भी जानना चाहूँगा। यहाँ पे खड़े हमारे साथ है पिंटू केसरी जी, वो किस तरह से बनाते हैं तिलकुट को, मैं उन कारीगरों के बारे में भी जानना चाहूँगा, वो क्या कुछ तरीका अपनाते हैं। मालूम से पहले तिल आता है, कच्चा तिल यहाँ पर आता है, तो फिर उसको भुंजाता है। भुंजाने के बाद फिर चाशनी होता है, चाशनी में फिर चाशनी को है जो तिल में जाता है, उसके बाद यहाँ आता है तो कारीगर तिलकुट कूटते हैं।
ये तिलकुट जो है भगवान पर भी चढ़ता है, काला तिल है, तिलकुट है, मस्का, ये सब भगवान पर भी चढ़ता है। इसमें हम लोग को बहुत मेहनत लगता है। इसमें शुद्धता का कितना ध्यान रखा गया पर्व के लिहाज से? 100 में 100 है। आइए मैं यहाँ तिलकुट के जो जिसको बोला जा सकता है चाशनी, जिसको चाशनी घाट करके उसको चाली बनाया जाता है और उसके बाद उसको तिल में भून करके तिलकुट बनाने के लिए जो एक लोई तैयार किया जाता है, मैं वैसे कारीगरों से बात करता हूँ, क्या इसकी खूबी है? संतोष जी, आप अभी तिलकुट के लिए जो लोई तैयार कर रहे थे चाशनी का, क्या क्या पद्धति है, क्या तरीका है? तरीका यही है कि इसको चाशनी हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग ढारते हैं चाशनी को, इसको हम चारते हैं, चारने के बाद इसको फिर हम तिल में डालते हैं। तिल में डालने के बाद वो सनाता है तिल में सनैला के बाद उसके बाद उसको छोटा छोटा लोइया किया जाता है, उसके बाद वो कुटाता है। कुटाने में लगभग कितना समय औसतन लग जाता होगा? मतलब कि कुटाने में वही 2 मिनट समय लगता है, लेकिन बहुत बेहतरीन बनता है तिलकुट। तिलकुट बनाने की सबसे पहली प्रक्रिया होती है चाशनी बनाने के बाद चाशनी को किस तरह से पट्टी मतलब इसको चाला जाता है, लोहे के या लकड़ी के खंभे में इसको सहारे इसको रट पे अटकाया जाता है, फंसाया जाता है। उसके बाद कई लपेटे दिए जाते हैं। लपेटने के बाद ये थोड़ा सा इसमें अपने आप में एक लई पकड़ लेते हैं ताकि वो कूटने में आसानी हो। तिलकुट का जो खास्तापन हो, जो भुरभुरा हो, जो जिनके पास दांत भी नहीं हो वो लोग भी आराम से खा सके, वैसा यहाँ पे क्वालिटी की तिलकुट बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कैमरा में किस तरह से ये रंग इसका चेंज हो रहा है। जितना ये चाली चलेंगे उतना ज़्यादा ये कलर अपना चेंज करेगा। जो काम आपके यहाँ शुरू है ये कितने दिनों तक चलता होगा? 1 महीना का चलता है। ये हम लोग का पुराना है, बाप चाचा भी करते आए हैं, हम लोग भी कर रहे हैं और जो हम लोग मेहनत करते हैं बस उसी का मुनाफा मिलता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। ये इस काम से आपके माध्यम से कितने लोगों का घर परिवार चलता होगा? कम से कम 50 लोग का घर परिवार, 50 से 60 लोग का चलता है। अच्छा, ये 1 महीने का जो काम करते हैं इससे आपको सालों भर की मतलब घर की खर्च पूर्ति सारी कुछ हो पाती है? नहीं, हम लोग 1 महीना करते हैं, उसके बाद फिर दूसरा बिजनेस करते हैं। इससे मतलब वही जो खर्चते हैं कमाते हैं बस वही होता है। मतलब ये आप दूसरे कुछ मतलब एक धनोपार्जन के लिए एक माध्यम बना चुके हैं कि आपके माध्यम से दूसरे लोग अपने घर को चला सके। हाँ जी, हाँ जी। ये जो तिलकुट बन रहा है अभी, एक अच्छे क्वालिटी के तिलकुट में बनाने में कितनी लागत आती होंगी और मार्केट में किस प्राइस कीमत पे बिक रही होगी ताकि आम लोग भी इसको अच्छे से उपयोग कर सकते खाने के मामले में? हम लोग का कम से कम 200 रुपया का लागत आता है, उसको 260, 220, 240 में बेचते हैं हम लोग स्पेशल तिलकुट 200। और भी कितने वैरायटी के तिलकुट आपके यहाँ उपलब्ध है? हमारे वहाँ 300, 300, 240 ये वैरायटी का है। गोबे, रावड़ी ये सब तरह? नहीं, वो सब तरह के नहीं रहते। अच्छा, काले तिल की भी महत्व होती है इस पर्व के अवसर पे, तो इस अवसर पे आपके यहाँ भी जो मैनेजमेंट देख रहे हैं दुकान में जिस तरह का बनाई हो रहा है, काले तिल के भी क्या मतलब यहाँ पर खपत हो रही है? काले तिल की बहुत ज़्यादा क्या है कि पूजा पाठ में भी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं और हम लोग को यहाँ बादाम पट्टी उट्टी सब बिकता है, तिलछड़ी है, बादाम पट्टी है, सबका भी बहुत महत्व है। संक्रांति के मौके पर 5 से 6 प्रकार के तिलकुट होते हैं। एक गुड़ का हो गया, एक मीठा चीनी का हो गया, फिर इलायची का हो गया, फिर गरीब बुरादा का हो गया और मावा का हो गया। ये 5-6 तरह का तिल पापड़ी हम लोग तैयार करते हैं। 1 से 1.5 महीना 2 महीना मिला जुला कर चल जाता है। पूस और माघ का, पूस और जनवरी का होता है। कारीगर होते हैं उसका मतलब परिवार का वो लोग का 3 से 4 महीने का पालन पोषण हो जाता है। उसके बाद अपना अलग बिजनेस वो लोग करते हैं। मतलब पूरा तिलकुट का जो होता है संक्रांति को लेकर के जो होता है वो 2 महीने का आप लोग कारीगर को काम करते हैं और उससे वो लोग 4 महीने का काम मतलब पालन पोषण अपना। हाँ, उसके बाद अपना अपना सब बिजनेस, कोई सब्जी बेचता है, कोई अपना खेती बाड़ी है। आप लोग चालू कर सकते हैं, आप लोग का जो मतलब क्या है? हम लोग का भी अलग से बिजनेस अपना करते हैं।
ये हम लोग का परंपरा चला आ रहा है, बाप चाचा का होते आ रहा है, ये लोग का बुजुर्ग लोग का होते आ रहा है, इसको इसलिए निभा रहे हैं हम लोग। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके।